गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश और भोलेनाथ की पूजा करने से लोगों को कई गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही आपके परिवार के सभी लोगों पर भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। इस शुभ मौके पर इस पौराणिक कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। गणेश चतुर्थी की पवन कथा को अवश्य पूरा सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में भगवान राम के पिता दशरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्हें शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता। एक बार अनजाने में उनसे एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध हो गया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी भी पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुईं। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी। कहा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? किसने तुम्हें भेजा है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं, जहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने हरण किया है वह मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहीं अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लोगे। संपाति के कहने पर ही हनुमान भगवान ने संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया। इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। बोलिए गणेश भगवान की जय। शंकर पार्वती भगवान की जय।